घर में जगह तुम ऑलरेडी बना चुकी हो, बस तुमने एक दाव खेलना है। कैसा दाव? एतमाद। एतमाद हर ताले की चाबी होता है, तुम्हें इनका एतमाद जीतना होगा। वलीद के साथ नाम जुड़ने से ना हमारी वाह वाह हो जाएगी, बस सुनाए कहीं उसकी कान ना भर दे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ऐसा करे। अब सनाया को ना मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। ये क्या है? क्या ये वाकई फुरकान है? वो भी एक लड़की के साथ? अभी पूछती हूँ। सनाया, मैं तो पर जा रही थी तुम्हारे पास, तुम यहीं मिल गई, अच्छा हुआ। कोई काम था? एक्चुअली आज मैंने कुछ फ्रेंड्स और नेबर्स को बुलाया है, सब तुमसे मिलना चाह रहे थे। आज? एनी प्रॉब्लम? नहीं, आज मुझे अम्मी के घर जाना था। चले, मैं कल चली जाऊंगी। अब जाओगी तो खुशखबरी लेकर जाना। कैसी खुशखबरी? मैंने स्पेशली सीमा को आज इनवाइट किया है। अच्छा है तुम लोगों की जान पहचान हो जाए, ज़रा बातचीत हो जाए, तो फिर नाजिया का रिश्ता भी आराम से हो जाएगा। तुम्हारी अम्मी ने बहुत रिक्वेस्ट की थी। ठीक है, फिर शाम की जिम्मेदारी मेरी। बिल्कुल भी नहीं, दैट्स नॉट योर जॉब। मुलाजिम है, सब कर लेंगे। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं। आपके मेहमान मायूस नहीं होंगे। आई नो यूर अ ग्रेट कुक। सो चलो, जिम्मेदारी लेना चाहती हो तो ले लो, आखिर ये तुम्हारा घर है। वलीद आज उठा नहीं अभी तक और वर्कआउट के लिए भी नहीं गया। हाँ, उन्होंने कहा था कि वो लेट उठेंगे। स्ट्रेंज, अपनी रूटीन चेंज नहीं करता वो। क्या किया भाई तुमने? फुरकान, तुम्हें जवाब देना होगा। लड़की कौन थी वो? क्या? कौन सी लड़की? अरे खुदा की कसम, मैं किसी लड़की को नहीं जानता। किसी ने फोटोशॉप से बनाई होगी। तुम तो एक्सपर्ट हो, खुद देख लो। नाजिया को फोटोशॉप कब से आ गया? नासिया? वो कहां से आ गई? मुझे नाजिया ने तस्वीरें सेंड की थी। अब तुम पागल हो? तुम नाजिया की बातों में भरोसा कर रही हो? वो तो कुछ भी कहती है, कुछ भी बोलती है। कहीं से जोड़ जाड़ के बना ली होगी तस्वीर। उसकी बातों पे नहीं भरोसा करो। तुम क्या कर रही हो बताओ? कुछ नहीं, बाहर जाके चेहरा दिखाना है, उसी की तैयारी कर रही हूँ। दिल कर रहा है कि सबको जहर दे दूं ताकि एक ही दफा सबसे जान छुट जाए मेरी। ये 80s का जमाना नहीं है मैडम कि तुम सबको मार दो और एंड में तुम्हें मेडल मिले, तुम हीरोइन बन जाओ। कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो यार? क्या करूं मैं इन सबसे छुटकारा चाहती हूँ। ऐसा करो, कोई काम बिगाड़ दो, उसके बाद उसको ठीक करके हीरोइन बन जाना। क्या मतलब काम बिगाड़ दूं? तुम ऐसा करो, अनम के साथ कर दो कुछ। हाँ, कुछ बुरा कर दो, बल्कि बहुत बुरा कर दो, और एंड टाइम जब आएगा तो बचा लेना उसको। सिंपल। तुम पागल हो? बच्ची है वो। इंतकाम लेने गई हो या मामा खेलने गई हो वहां पर? मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। मैं किसी बच्ची को तकलीफ नहीं दे सकती। मैं जा रही हूँ।
मैं बस बाहर ही जा रही थी। हाँ, अच्छी लग रही हो, थैंक यू। लेकिन एक कमी है। क्या कमी है? सब कुछ ठीक तो है। बाहर मौजूद ख्वातीन पूछेंगी तो नहीं, लेकिन अंदाजे लगाएंगी। मैं आया। हाँ, you look perfect. आप प्लीज मुझे ऐसे देखना बंद कर दे। फिर कैसे देखूं? जैसे अभी देख रहे हैं वैसे मत देखें। तो क्या है ये? ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मास्क है। ओवर एक्टिंग मैं कर रहा हूं? इस तरह तो मेरे को बच्चा भी देखेगा ना, वो भी डर जाएगा। क्या मैं इतनी डरावनी हूँ? बिल्कुल डरावनी हो तुम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये क्या कर रही हो तुम? सनाया को तस्वीरें भेज रही हो? हाँ, मेरे खिलाफ करना चाहती हो उसको? अच्छा, तो तुम बताओ, क्या तुम सनाया को धोखा नहीं दे रहे? मेरी बात कान खोल के सुन लो। ये जो तुम मेरी सेटिंग बिगाड़ के अपनी सेटिंग बनाने की कोशिश कर रही हो ना, ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ तुम्हारी बहन ससुराल में फुल जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है, अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही है। अच्छा, तो ये बताओ कि असल में सनाया को वहां क्या करना है? अपने काम से काम रखो तुम यार। माना मैं अपना काम निकालने की कोशिश कर रही हूँ, क्या तुम ऐसा नहीं कर रहे? तुम तो इतने खुदगर्ज हो, कभी मंगेतर का रोल निभाते हो तो कभी भाई का। बाप भी जरूरी बने होगे तुम, है ना? अब मेरी बात तुम कान खोल के सुनोगे। ये जो तुम कर रहे हो ना, इसमें मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। सब कुछ अकेले हड़प नहीं कर सकते तुम। ये देखा ना, चीप हो ना तुम। मुझे हमेशा से पता था कि तुम चीप हो। कर दी ना घटिया बात तुमने। तुम शराफत से वो अमेरिका वाले से शादी कर लो, वरना ऐसा ना हो वो भी हाथ से निकल जाए तुम्हारे। उससे तो नहीं करूंगी, करूंगी तो सिर्फ तुम ही से करूंगी। तुम देखो यार अपना। तो फाइनली आज तुम्हारी बहू से मुलाकात हो ही जाएगी। वैसे अभी तक वलीमा क्यों नहीं किया? बिल्कुल करना है, और बहुत ग्रैंड रिसेप्शन करना है। लेकिन सनाया के वालिद मुल्क से बाहर गए हैं, वो आ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। सुना है बहुत खूबसूरत है वो। ऑलमोस्ट परफेक्ट, देखोगी तो अंदाजा होगा। तो ऑफिशियली आज मुंह दिखाई की रस्म है। जो भी समझना चाहो समझ लो। ये मुंह दिखाई क्या होती है? Princess, it's just like a window shopping. विंडो शॉपिंग? Like लोग आते हैं, देखते हैं और फिर चले जाते हैं। पहले भी क्या खूब रस्में हुआ करती थी, जैसे खीर पकाई की रस्म। लोग आपस में मिल बैठ जाया करते थे। लेकिन मैं बहू इन कामों के लिए लेकर नहीं आई। मेरी बहू एक एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, डायनामिक करियर वुमन है, लेकिन सुघड़ भी है। ये खीर पकाई क्या होती है? जब कोई लड़की पहली दफा अपने घर में खाना पकाती है तो उसको खीर पकाई कहते हैं प्रिंसेस। फेरी मॉम तो बहुत बार खाना बना चुकी है। पर पहले वो आपकी फेरी आंटी थी, राइट? अब वो आपकी फेरी मॉम है। मैं अभी आती हूँ। नाइमा, तुम्हारी सास नजर नहीं आ रही और जावियार भी कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या बात है? क्या एक दूसरे से इतनी जल्दी बेजार हो गए हो? पहली बात तो ये है कि अनीला आंटी दुबई गई हुई हैं, और दूसरी बात ये है कि जावियार को ख़वातीन की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मगर मुझे तो तुम भी बहुत बेजार लग रही हो। नाइमा, सनाया को तो बुला कर लाओ।
जी मामा, मैं अभी आई। ये किस तरह से बात की तुमने मेरी बेटी से? अभी उसकी नई नई शादी हुई है। आई थॉट यू वर माई फ्रेंड। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। ट्रॉली कहाँ रखी हुई है? ट्रॉली तो बाहर रखी हुई है मैम। तुम एक काम करो, ट्रॉली लेकर आ जाओ, ये काम मुझे दे दो। नहीं, मैं कर लूँगी। फेरी मॉम, हाँ अनम, क्या हुआ? आपने खीर पकाई? आपको खीर खानी है? नहीं, लेकिन दादू की सारी फ्रेंड्स कह रही थी कि दुल्हन से खीर पकाई तो करवाएं। तो आप चाहती हो मैं खीर बनाऊं? यस, मैं चाहती हूँ कि सारे लोग मेरी फेरी मॉम से इम्प्रेस हो जाएं। 1 मिनट। खीर! अच्छा हुआ खीर पहले से बनी हुई थी, वरना इंसल्ट हो जाती। अच्छा, आप बाहर जाके बैठो, मैं लेकर आ रही हूँ। जाओ जल्दी से ट्रॉली लेकर आओ, मैं कह रही हूँ ना, लेट हो रहा है। चले मैं लेके आती ओके। This is really good. In fact, one of the best I ever had. दैट इज ट्रू। सनाया मेरी सारी दोस्तें बहुत तारीफ कर रही थी। सुनाया, ये IT वाली जॉब छोड़ो, रेस्टोरेंट खोल लो, बहुत चलेगा। ओ भाई प्लीज, खीर ही तो है। आई मीन अच्छी है, लेकिन इसको और भी बेहतर किया जा सकता है, नहीं? फिर कौन रहा है? मेरी वो बेटी जिसने आज तक कभी किचन में झांक कर नहीं देखा। बस भाई, बहुत हो गया। आप सब कल मेरे घर आ रहे हैं। मैं अपने कुक से बोल के बहुत मजे मजे के खाने बनवा रही हूँ आप सबके लिए। लेकिन कल सीमा आंटी इनवाइटेड है अम्मी की तरफ। दैट्स ट्रू। वो नाजिया के सिलसिले में ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाइमा, तुम किसी और दिन रख लेना दावत, हम फिर आ जाएंगे। जैसे आप सबको मुनासिब लगे। सुनाया, तुम क्यों नहीं खा रही? मैं पहले अनम को खिला दूं। वो खुद खा लेगी। लेकिन मुझे फेरी मॉम के हाथ से खाना है। भाई अब फेरी मॉम ने इतना बिगाड़ दिया है तो संभाले भी खुद ही। उनको भी खाने दो ना। कभी ये नहीं होता कि माँ का थोड़ा हाथ ही बटा दे। मैं नई नवेली दुल्हन हूँ और दुल्हनी काम नहीं करती। अभी वो लोग सिर्फ रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं, रुखसती नहीं हो रही तेरी जो अभी से मायूं बैठ गई है। क्या पता कि जुनैद को मैं इतनी पसंद आ जाऊं कि आज ही निकाह हो जाए। पसंद का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन तेरी हरकतें देख के ना वो लोग कहीं दुखी ना हो जाए। जलती है ना आप मुझसे, हसद हो रही है आपको मुझसे कि मैं अमेरिका चली जाऊंगी, वो आपको हजम नहीं हो रहा। मैं जलती हूँ? मुझे हसद होती है? हलीम साहब के मना करने के बावजूद भी ना इस रिश्ते को जिंदगी तेरी फुप्पियों ने नहीं दी, मैंने दी है। एहसान फरामोश गई की। देखना सो तू मेरा दिल मत दुखाया कर, ऐसा ना हो के कोसे मेरे नसीबों को, अल्लाह रहम ही फरमाए मुझ पर। पता नहीं दूसरे घर जाके कैसे गुजारा करेगी। नाइस कलर। तैयार हो गई?
थैंक यू, बस निकल रही हूँ, आप भी चलती तो अच्छा लगता। मैं सोच रही थी कि अच्छा होगा कि तुम्हारी फैमिली और सीमा की फैमिली पहले डायरेक्टली बात कर लें, मिल लें। पर डोंट वरी, वली तुम्हें ज्वाइन करेगा। मेरी एक्चुअली आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। कैसी मीटिंग? तुम्हें पता है कि हम टर्की में अपने ऑपरेशंस शुरू कर रहे हैं। सो आई वॉज थिंकिंग दैट शुड बी आवर एंट्री इनटू यूरोप। लेकिन इसका मतलब है कि इक्विटी ज़्यादा चाहिए, तो एक इन्वेस्टर से आज मीटिंग है। वेरी नाइस। तुम ये नाजिया की शादी वगैरह से फारिग हो जाओ, तो फिर हम इस बिजनेस पर फोकस करें। लेकिन मैं आईटी की हूँ, ये डिपार्टमेंट, इसमें मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है। लेकिन तुम इंटेलिजेंट हो और तुम्हारे अंदर एबिलिटी है। सराया, मैं चाहती हूं कि तुम मेरा राइट हैंड बनो। आई विल ग्रूम यू, आई विल ट्रेन यू, बल्कि हमें एक ऑफशोर कंपनी भी खोलनी पड़ेगी। ठीक है, मैं वापस आती हूँ, फिर हम बैठ के डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अम्मी को सलाम देना मेरा। जी। फुरकान, ये तुम किस फिराक में इतना सच संवर रहे हो? क्या मतलब, मेहमान आने वाले ना? हाँ तो आने वाले मेहमानों से तुम्हारा क्या लेना देना? क्या मतलब क्या लेना देना है? अकलौता मर्द मैं ही हूं इस घर में, मेरा कैसे लेना देना नहीं है? अच्छा, हाँ। तो मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगी कि किस रिश्ते से तुम इस घर में रह रहे हो, और वो भी अलीम साहब की गैर मौजूदगी में? मुझे घर से निकाल रही हैं आप? हाँ? मेरा बस चलता तो मैं पता नहीं कब का निकाल चुकी होती। फिलहाल तुम जाओ, नाजिया के ससुराल वाले आने वाले, मैं उनके सामने ना कोई तमाशा नहीं चाहती हूँ। ये खाला, ये ज्यादती है वैसे। अजीब लोग हो आप लोग। जब चाहे गले लगा लो, जब चाहे लात मार के घर से निकाल दो, बेइज्जत कर दो। कैसे नजरें फेरते हो आप लोग यार? ज्यादा फजूल बकवास करने की जरूरत नहीं है मुझसे। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं बाज बन के ना तुम्हारी आंखें नोच लूं। और वैसे भी सनाया आने वाली है, वो तुम्हें यहाँ देखेगी तो फिक्रमंदी होगी कि बाप अस्पताल में अकेला पड़ा हुआ है। फुरकान, अच्छा, जा रहा हूं मैं। लेकिन ये जो बेइज्जती आपने की है ना मेरी, ये मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। हाँ याद रखना, बल्कि कागज पे लिख के रख लेना। लेकिन अभी जाओ यहाँ से। मैं हाँ, मैं बस देखिए पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। सुनो, कुछ लेता हूँ। नहीं नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इजी हो? हाँ, थोड़ा सा। आप बस आ जाएं, सब आप ही का वेट कर रहे हैं। ओके, मैं आ रहा हूँ। जुनेद भी ना ऐसे ही हर वक्त मुझे मैसेजेस और कॉल करते रहते हैं। सिर्फ वलीद ही नहीं, जुनेद भी बहुत केयरिंग है। अच्छी बात है। जुनेद चाहते हैं कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जाने और पहचाने। अब देखो ना, तुम्हारा और वलीद भाई का तो अचानक ही निकाह हो गया, और तुम दोनों तो ऐसे बात करते हो जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। प्यारी लग रही हो। अच्छा, ये मेरे बाल तो आकर देखो ना, सही लग रहे हैं। इतनी कॉन्शियस क्यों हो रही हो? बहुत प्यारी लग रही हो। कॉन्शियस तो होंगी ना, तुम्हारी तरह प्यारी जो नहीं हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम जुनेद, मैं नाजिया की बहन सनाया बात कर रही हूँ। आप शायद मुझसे बात करना चाह रहे हैं। मैं नाजिया। हेलो नाजिया। हेलो।
मैं चाहता हूँ जो मैं कहने जा रहा हूँ शायद वो बात आपको अच्छी ना लगे। मम्मा की तरफ से मुझ पर बहुत प्रेशर था कि शादी पाकिस्तान में करनी है, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या मतलब, मैं आपको पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो बहुत अच्छी हो। तो फिर आप शादी करने से इनकार क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली मैं कैसे कहूँ, आई एम ऑलरेडी मैरिड। मैरिड? आओ बेटा आओ, कैसी हो? जुनैद से बात हुई है आपकी? उठे और अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाएं, फौरन। क्या हुआ है बेटा? कोई बात हुई है? जुनैद ने कुछ कहा है तुम्हें? नाजिया क्या हो गया तुझे? ऐसी क्यों बात कर रही है? अम्मी, ये एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत हैं, आप जानती नहीं है इन्हें। क्या बात है बेटा? ये ड्रामे ना बंद करें, आप जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। आप यहाँ पर मेरा निकाह करवा के मुझे अपने घर में नौकरानी बनाना चाहती थी ना, और वो आपका बेटा वहाँ रहकर दूसरी औरतों के साथ गुलछड़े उड़ाता फिर रहे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। नाजिया प्लीज बस कर दो। नाजो क्या हो गया बेटा? असल बात क्या है? हुआ क्या है? अरे अम्मी, झूठी है, मक्कार है ये औरत। आप जानती नहीं है क्या करने वाली थी ये मेरे साथ। इनका बेटा शादीशुदा है। शादीशुदा है? मर गए। देखो बेटा, मेरा बेटा शादीशुदा नहीं है। वो मेरी इजाजत के बगैर कैसे शादी कर सकता है? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। क्या इजाजत लगाई हुई आपने? हाँ, और वो बाहर बैठ के आपसे लेगा इजाजत? और आप जिसको अपना नहीं पता दूसरों की जिंदगियां खराब करने पर तुली हुई हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको। नाजिया, तुम अब ज्यादती कर रही हो सकता है कि उन्हें नहीं पता हो कि उनका बेटा शादीशुदा है। इसमें उनका क्या कसूर है? तुम चुप करो सनाया, इससे पहले कि तुम भी कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहो, चुप रहो। जावियार कहाँ है? अपने फ्रेंड्स के साथ होगा। बजाय इसके कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करे, दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहा है। मामा, आप सीधी बात करें ना, जो बात आप यहाँ पर करने आई हैं। फाइन, कर लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए दुबई के ऑफिस को एक्सपैंड किया जाए और तुम वहाँ ऑपरेशंस को हेड करो। यानी कि आप चाहती हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट जावियार की हो, राइट? राइट, क्या बुराई है इसमें? हस्बैंड्स अपनी बीवियों को सपोर्ट करते हैं, फैमिली बिजनेसेस इसी तरह डेवलप होते हैं। मामा, आपको पता भी है कि जावियार आपको किस नाम से बुलाता है? Unapologetically strong woman. जावियार, हाउ आर यू? कब आए? बस अभी, जब नाइमा आपको मेरे दिल की बात बता रही थी, आपको बता रही थी कि मेरी नजर में आपकी क्या अहमियत है। I always knew I could count on you. अपनी स्वीट वाइफ के लिए तो कुछ भी। तो फिर क्या बिजनेस प्लान है? आप लोगों ने इस घर को बिजनेस वेन्यू बनाकर रख दिया है। आप दोनों ये सारी बिजनेस की बातें ऑफिस में जाकर क्यों नहीं करते? मामा, आपने देखा है इस लड़की में आप जैसी एक खूबी नहीं है। अरे भाई, अब न्यूली वेड कपल को इनवाइट किया या वो भी मैं ही करूंगा। तुम जिस दिन कहोगे हम आ जाएंगे। कल क्या कर रही हैं? कल वलीद से पूछ के बताती हूँ। ठीक है, कल करते हैं फिर।
क्या हुआ? सब ठीक तो है? बाहर तक झगड़े की और शोर की आवाजें आ रही हैं। वलीद बेटा, मुझे नहीं पता था, बिलीव मी, कि मेरा बेटा जुनैद शादीशुदा है। जुनैद शादीशुदा है? और आप ये बात नहीं जानती थी? तो जुनैद ने आपसे कभी बात क्यों नहीं की और आप यहाँ कैसे? पता नहीं जुनैद ने ऐसा क्यों किया। मुझसे तो सिर्फ ये बोल रहा था कि आप लड़की का नंबर दे दो मुझे, मैं उससे डायरेक्ट बात करूंगा। मैं समझी उसको जानना चाह रहा है, पर उसने ये क्या किया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं वलीद भाई, ये औरत मुझे अपने घर में नौकरानी बनाकर रखना चाहती थी, अपने घर के काम करवाना चाहती थी, इसीलिए चाहती थी कि इनके बेटे से शादी कर लूं मैं। खुदा की कसम वलीद, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात का यकीन तो करो। वलीद भाई, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे अरमानों को खून किया है इन्होंने। सनाया, तुम प्लीज नाजिया को लेकर अंदर जाओ प्लीज। मेरा नहीं ख्याल कि इस बात को मजीद तूल देना चाहिए। आप आइए मेरे साथ, मैं बाहर तक छुड़ाता हूँ। समीना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने बेटे की इस हरकत पर। आपके शर्मिंदा होने से क्या फर्क पड़ता है? अब हम गरीबों के साथ ही इस तरह की नाइंसाफी होती है। मेरी बच्ची का तो दिल टूट गया ना। आप संभाले खुद को प्लीज। ले जाओ बेटा इसे यहाँ से। आप आइए, प्लीज संभाले खुद को, आइए। मैं मर गई। मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन आप फिक्र ना करें। नाज़िया अब मेरी जिम्मेदारी है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ ठीक नहीं होगा, कोई कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। जो भी ठीक होता है सनाया की जिंदगी में होता है और होता ही चला जाता है। मेरी जिंदगी में सिर्फ परेशानियां और मुश्किलात हैं। क्या होता अगर जुनैद शादीशुदा नहीं होता तो? नाज़िया, जिंदगी कभी कांस्टेंट नहीं होती, हर पल बदलती रहती है। एक पल के लिए सोचो, अगर तुम्हें जुनैद से शादी के बाद ये सब पता चलता तो? तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि तुम इसे रो धो कर दूसरों को इल्जाम देकर बर्बाद कर दो। तो आपके ख्याल से क्या करना चाहिए मुझे? आप ही बता दें। आगे बढ़ना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे लिए इससे बेहतर रास्ते होंगे। मुझे यकीन नहीं है आप लोगों की बातों पर। आप लोगों के पास सिर्फ खोखले अल्फाज हैं जिससे मेरा दिल नहीं बैठने वाला। मेरी बेटी के साथ ना हमेशा ही नाइंसाफियां हुई हैं। तुम नाज़िया की किसी बात का बुरा मत मानना वलीद। I totally understand। मैं जानता हूँ बहुत परेशान है। तुम बहुत अच्छे हो बेटा। घर चले? रुक जाती ना आज। नहीं, वो अनम को बता के नहीं आया ना, घर पे इंतजार कर रही होगी। आप नाज़िया का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं बैग लेकर आती हूँ। आते हैं सब चीज समझाने के लिए, समझते क्या है अपने आप को? फूलों भरा रास्ता जब किस्मत में ही काटे हो तो फूलों की पत्तियां भी चुभने लगती हैं। ये बात इन लोगों को समझ नहीं आती। रो मत, जब मेरी किस्मत का महल गिरेगा तो उस पर शोक भी ना मनाऊं मैं। समझते क्या ये लोग खुद को? नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। और इस सनाया की बच्ची के मजे खत्म नहीं हो रहे। समझती क्या है अपने आप को? वाह, कैश, और वो भी इतना सारा। इसका हर्जाना तो तुम्हें भरना पड़ेगा ना सनाया। ये तो नोट है जिसकी वजह से मेरा मूड ठीक हो गया।
वरना अभी बताती मैं इसको। अब आएगा ना इसको मजा, पता चलेगा कैसे किसी का शौक को बुरा किया जाता है। ये क्या है? करेंसी नोट्स है। आपने रखे हैं? नहीं तो झूठ बोल रहे हैं। अगर तुम थैंक यू कहने का इरादा करियो तो प्लीज ऐसा कुछ मत कहो, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। छुप छुप के फर्ज अदा करते हैं। जैसे अच्छा लगता है। थैंक यू। अब ये थैंक यू किस लिए? आज सिचुएशन संभालने के लिए। अरे वो तुम जानती हो क्राइसिस मैनेजमेंट मेरी स्पेशलिटी है। जब साइबर क्राइम वाला मामला हो तो आपकी आवाज मेन गेट तक आ रही थी। क्या? ये तंज है? यस। नहीं, वो अलग बात थी। ये दोनों बातें अलग कैसे हो सकती हैं? और इंसान को अपनी खुद की इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। लेकिन थैंक यू तुमने मुझे कहा था ना, मतलब मेरी तारीफ ही की थी ना। तुमने एक बात पूछी थी मुझसे। कौन सी बात? वही अनम की, आई मीन मेरी एक्स वाइफ। जो बात करने में आप कंफर्टेबल नहीं है वो बात करना मुनासिब नहीं। नहीं, मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो सिर्फ रिश्ता खत्म नहीं होता, इंसान को भी खत्म कर देता है। लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, मेरा जी जाने लगा है जीने को।